हिंदी संसार चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। पावस प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है, वर्षा ऋतु का एक ऐसा प्रसंग है। महात्मा सूरदास ने गोपियों की विरह का चित्रण वर्षा ऋतु में किया है। भ्रमर गीत के उन विशिष्ट और कविताओं में से जो वर्षा ऋतु की कविताएं हैं, वे अपने ढंग की अनोखी कविता है। वर्षा ऋतु में जो लोगों के मन के लिए उल्लास तरंगे लाती हैं, आज गोपियों के लिए अवसाद और विषाद से भरी हुई विरह की तप्त भूमिका लाई हुई है। जो भगवान कृष्ण से बिछुड़ने के बाद गोपियाँ क्या कह रहे हैं, एक गोपी विरह का सुंदर चित्रण महात्मा सूरदास ने किया है। निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपी कहती है कि ये आँखों से रात दिन ऐसा बारिश हो रही है जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती है। तो रात दिन आँखों से बरसने वाली बारिश हम लोगों के इस आँखों की नर्म व्यथा को आंसुओं की नदी बहा देती है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। जब से प्रीतम कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा के परदेसी बन गए, वासी बन गए, जब से सिधारे, तब से इन नयनों में, इन आँखों में वर्षा ऋतु छाई रहती है। रात दिन आँखों से ये आंसुओं की बरसात होती रहती है। गोपियाँ कहती हैं, दृग अंजन न रहत नयनन में। दृग अंजन माने आँखों का जो काजल है, निरंतर आँखों से निकल करके आंसुओं से घुलकर बहते हैं। तो आंसू जब हाथों से गोपियाँ पोंछ देती हैं तो कर कपोल भय कारे, कर माने हाथ, कपोल माने गाल, ये सारे काले हो गए हैं, काले बादल की तरह। जब आँखों में अंजन रुकेंगे नहीं, वे आंसुओं से बहते रहेंगे, और आंसू जब पोंछा जाएगा तो हाथ और कपोल अर्थात गाल, ये सब काले पड़ गए हैं। कि दृग अंजन न रहत नितिबा, अखियन में कर कपोल भयकारे। जब से श्याम सिधारे, हे प्रीतम, जब से कृष्ण गए हैं तब से हर ऋतु बीतती गई, लेकिन वर्षा ऋतु जो है बड़ी ही कसक से बीत रही है। रात दिन बिताना कितना हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और इस तरह की घड़ियों में महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, आँखों से नित बहत पनारे।